आप लोग कहीं पे भी ऐसे फ्रूट देख सकते हैं। छोटे छोटे कोई भी डाल देखेंगे उसमें भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग सद गई है, लद गई है। अब मैं मल्चिंग ऐसे दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये नीचे में ब्लैक है और ऊपर में सिल्वर। अब सिल्वर क्यों है ऊपर में? ट्रिप्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको ऐसे बताऊं कि आप मोबाइल का स्क्रीन ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए कि इस खेत में अगर थ्रिप्स है तो आपको सिर्फ साधारण ऐसे इसको पटकना है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम लोग एक नए टेक्निकल फार्मिंग में है और इसमें जो फार्म है वो हमारे पीछे में आप लोग हरा हरा देख रहे होंगे। इसमें ये है शिमला मिर्च की खेती। आप लोग शिमला मिर्च की खेती बहुत कम वीडियो है यूट्यूब पे, या आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। हमारे चैनल पे ये बहुत तीसरा या चौथा वीडियो है। हम लोग इसमें टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो इसका रेट है ना वो अलग है, इसका मार्केट अलग है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। कैसे की जाती है इसकी खेती उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं, आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों हम लोग जो खेती में है वो अभी फ्रूटिंग स्टेज पे है। यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी ऐसे फ्रूट देख सकते हैं। छोटे छोटे कोई भी डाल देखेंगे उसमें भी बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग सद गई है, लद गई है। आने वाले 1-2 दिन में हार्वेस्टिंग भी चालू होनी है, हार्वेस्टिंग इसमें चल भी रही है। आते हम लोग सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले आप खेत को रेडी करिए हल चला करके। उसके बाद में जब ट्रैक्टर से इसका बेड बनता है, जो मेड़ बना हुआ है वो करीब 3-3.5 फीट से 4 फीट के बीच का बना हुआ है। जो यहाँ से आप दूरी जो देखेंगे वो 4 फीट की है। वो बनाने के बाद में उसके बीच में 2 लाइन लगी है। लाइन आप कैसे लगा सकते हैं, किसी भी नुकीली चीज से आप लाइन खींच देंगे वो बन जाएगी। मैंने शॉर्ट्स बहुत सारे ऐसे बना रखे हैं, वहां आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको डालना है बेसल डोज। बेसल डोज में आप नॉर्मल जो खाद यूज करते हैं वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा यूरिया, डीएपी, पोटास और जो बोरान, कैल्शियम, ये सब जो आजकल रेडीमेड भी आने लगा है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसको डालने के बाद में आप बिछाएंगे ड्रिप का पाइप। ड्रिप का पाइप से के बाद में आप खाद डालेंगे तो उसके पाइप के जो छेद हैं वो जाम होने का मामला हो सकता है। तो आप पहले खाद डालें, उसके बाद ड्रिप की पाइप बिछाएं। उसके बाद आपको लगानी है मल्चिंग। मल्चिंग आपको कैसा लगाना है, तो मिनिमम आप 22 माइक्रोन का ले लीजिए। उससे ज्यादा लेंगे तो और अच्छा है। रीजन क्या है कि बहुत लंबी फसल है, एक ना एक सीजन ऐसा होता है जब इसको सनलाइट बहुत तेज पड़ती है। अब मैं मल्चिंग ऐसे दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये नीचे में ब्लैक है और ऊपर में सिल्वर। अब सिल्वर क्यों है ऊपर में? ताकि सनलाइट इस पे लगे और रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर आप पलट के लगा देंगे ऐसे तो पूरे के पूरे पौधे झुलस जाने वाले, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। कई बार ठंडी में, कहीं कहीं ठंडे प्रदेशों में उल्टा लगाते हैं, ब्लैक को ऊपर लगाते हैं ताकि सनलाइट एब्जॉर्ब करे। मैं आपको ड्रिप कहीं दिखाऊं तो यहाँ देखिए, आपको ड्रिप का पाइप दिखेगा। ये रहा ड्रिप का पाइप, इसमें से पानी की सप्लाई हो रही है अभी। और पानी की सप्लाई होने के साथ में इसमें खाद भी चल रहा है। खाद में आप 19, 19, 0, 52, 34 ये सब मैंने वीडियोस पहले बना रखे हैं, कौन से स्टेज में कौन सा खाद देना है। तो ये हुआ आपका, अभी तक आपने ड्रिप लगा लिया, मल्च बिछा लिया। इसके बाद आप इसके पौधे लगा सकते हैं। ये पौधा 2 तरह के आते हैं, आप चाहें तो ग्राफ्टेड ले सकते हैं, जिसका जो जड़ होगा वो बैगन का होगा। आप चाहे तो नॉर्मल ले सकते हैं, अंतर दोनों में बहुत ज्यादा नहीं है। टमाटर, बैगन, मिर्च, इन तीनों में अंतर आता है ग्राफ्टेड में, लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि इसकी भी लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। जब जहाँ पे आपको बिल्ड का प्रॉब्लम है, जड़ का, बैक्टीरियल बिल्ड का, वहां आप, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप उस पे ग्राफ्टेड लगाएं। अगर नॉर्मल है, आपका खेत नया है, तो आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं। ये पौधा तैयार किया हुआ, ये पौधा लगभग 2 रुपए में रेडी हो जाता है। आप अगर घर में करते हैं तो 1 रुपए 10 पैसे के खर्च में ये रेडी हो सकता है। अब आप, जब आपने टीपी कर दिया, उसके बाद में जब ये छोटे से पौधे तैयार होने लगे तो आपको एक सपोर्ट देने की जरूरत होती है। इसमें खूंटा लगाना पड़ता है, वो करीब 6 इंच का एक खूंटा लगाएंगे और उसके बाद में उसका सपोर्ट उसमें देंगे। इसके बाद स्टेज आता है कि पौधा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तब क्या करें, जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज आने लगी है। तो जो खाद है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में दिखेगा। और उसके बाद आपको लगाने हैं ये वाले खूंटे। अब जब आप ये खूंटा लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास बजट कम है तो भी आपको कम से कम 2 खूंटा लगे। और ये होता है पीवीसी पेट वायर। यहाँ देख रहे हैं आप लाल है और यहाँ देख रहे हैं आप हरा है। क्या अंतर होता है इन दोनों में? तो इन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। ये, इसकी लाइफ थोड़ी सी कम होगी क्योंकि लाल रंग सबसे पहले सनलाइट को ऑब्जर्व करके उड़ने वाला कलर है, तो ये सबसे ज्यादा धूप से असर करेगा। अगर ये ब्लैक होता तो इससे ज्यादा, ग्रीन से भी ज्यादा वो चलती। अब इसमें खूंटे में ये मजबूती देने के लिए आप वहां से यहाँ तक को पूरा बांध देते हैं ताकि ये खूंटा इधर ना जाए, ये खूंटा इधर ना जाए। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खूंटा इधर गिर जाएगा वजन से, तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे इससे इसको सपोर्ट दिया गया है।
और इसको इसकी भी जो अंदर है डेप्थ है वो करीब करीब 1 फीट से भी ज्यादा है। तो आप लोग ये सावधानी रखिए। अब आती है बारी इसकी जो मिर्च नए शुरुआत, मतलब जैसे हम लोग देखें यहाँ ये फूल भी है, कलियां भी है, छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे होंगे, छोटे छोटे फल भी है। तो उसके बाद में क्या होता है, अब आती खाद की बारी। तो आप 05234 चला सकते हैं 1919 चलाने के बाद में। 1919 पौधे के ग्रोथ के लिए है, 05234 आप फ्रूटिंग के लिए है। ये चलाने के बाद आपको ड्रिप में हर दिन कुछ ना कुछ खाद डालना पड़ेगा। चाहे आप फल के शेप के लिए कैल्शियम बोरान का इस्तेमाल करें, नहीं तो फल टेढ़े मेढ़े दाग वाले होने लगेंगे, ये भी आपको चलाना है। इसके बाद जब आपकी पहली हार्वेस्टिंग होती है, उस समय आपको क्या सावधानी रखनी है। इस समय आपके सिकुड़ने का जो प्रॉब्लम है वो चालू होता है। इस समय आपके पौधों में थ्रिप्स लगता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप कोई भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की दवाई चला सकते हैं, कोई भी कीटनाशक दवाई चला लीजिए। और फंगीसाइड आपको करीब हर तीसरे या चौथे दिन में आपको चलाना होता है। फंगीसाइड पे आप बिल्कुल कंजूसी बिल्कुल ना करें, बीमारी है तो भी, बीमारी नहीं है तो भी। वो नुकसानदायक नहीं होता पौधे के लिए, लेकिन अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसको वो रोक सकती है। यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि पत्तों में कुछ सफेद सफेद दिख रहा है, जैसे ये है, ये समझ जाइए कि कोई दवाई का स्प्रे इसमें हो रखा है, जबकि इसमें भी कोई बीमारी नहीं है। ठंड की वजह से इसकी पत्ती में सिकुड़न है। कई बार पत्ती में सिकुड़न थ्रिप्स के वजह से भी होता है। थ्रिप्स से बचने के लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हम गेंदा का जो वो है फूल है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो मैरी गोल्ड है उसका इस्तेमाल करके हम थ्रिप्स से कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ देखिए हर बॉर्डर पे पूरे खेत में गेंदा का फूल लगा हुआ है, जो पीले कलर में आपको आकर्षित करता होगा। ये पीला कलर थ्रिप्स के जो छोटे छोटे कीट है उनको भी आकर्षित करता है। और पूरा का पूरा खेत में जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो इसके फूल में ना जा करके वो इसके फूल में आती है। अब बात ये है कि इसके फूल में क्यों नहीं आता थ्रिप्स, मिर्च के फूल में क्यों नहीं आएगा, गेंदे में क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि पीला कलर सभी को आकर्षित कर रहा है। ये जो ऑरेंज कलर है, ये इसके जो फूल है वो व्हाइट कलर में है। मैं एक फूल आपको ऐसे दिखाऊं, इसका जो फूल है ये सफेद कलर में होता है, सफेद रंग में। तो ट्रिप्स इसमें कम आकर्षित होते हैं, इस वाले कलर में ज्यादा आकर्षित होते हैं। हम लोग कोई भी एक फूल में से देखेंगे तो थ्रिप्स अगर होगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा। थ्रिप्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको ऐसे बताऊं कि आप मोबाइल का स्क्रीन ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए कि इस खेत में अगर थ्रिप्स है तो आपको सिर्फ साधारण ऐसे इसको ढकना है। अगर कोई इसमें चलता हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना कि उसमें थ्रिप्स है, अगर कुछ नहीं है तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। अभी चूंकि इसमें दवाई स्प्रे हो चुकी है तो थ्रिप्स होने की संभावना बिल्कुल कम है। फिर भी हम एक पौधा ऐसे देखते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है कि इसमें थ्रिप्स हम देख पाए। बिल्कुल आप देखेंगे चलने वाला कोई भी कीटाणु या पतंगी इसमें नहीं है। इसका मतलब आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों अब बारी आती है इसका मार्केट कहाँ है। इसका मार्केट आपको हमेशा बड़े शहरों में मिलेगा, छोटे शहरों में इसका मार्केट थोड़ा कम रहता है। रीजन क्या है कि ये जो बिकता है, इसकी सब्जी नॉर्मली नहीं खाई जाती है, ये फास्ट फूड में इस्तेमाल होता है। या तो आप चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, उसमें कहीं पे कोई वेज रोल खा रहे हैं, एग रोल खा रहे हैं, कुछ भी ऐसे फास्ट फूड आइटम खा रहे हैं, साउथ इंडियन खा रहे हैं, वहाँ पे इसके चिप्स जैसे आकार में इसको यूज किया जाता है। इसका जो डिमांड है वो हमेशा बड़े शहरों में रहेगा। आप जो छोटे शहर से अगर हैं थोड़ा सा अवॉइड करिए, इसको कम मात्रा में लगाइए ताकि वहाँ का जो डिमांड है वो आप पूरा कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो रेट इसका कम हो जाता है, लेकिन अमूमन जो आज का रेट है वो लगभग 50 रुपए तो होलसेल है। आपके यहाँ कुछ और रेट हो सकता है या सीजन के हिसाब से इसका रेट अलग अलग हो सकता है। हम बात करें इसका जो सप्लाई है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये रायपुर सबसे बड़ा है। उसके बाद जैसे जैसे सिटियाँ छोटी हो जाती हैं वहाँ वहाँ इसकी सप्लाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग खर्च की, कि प्रति एकड़ में कितना खर्च है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, जहां तक हमारी नजर है वहां तक शिमला मिर्च लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा प्लॉट है। लगभग इसका प्रति एकड़ में 2 लाख रुपए के आसपास का खर्च आता है। धागा, रस्सी, बूटा, मल्चिंग, ड्रिप, खाद, बीज, पौधा, लेबर, सारा कुछ मिला के 2 लाख रुपए प्रति एकड़ का कॉस्टिंग आता है। और बात करें कमाई की तो 7 से 8 लाख रुपए तक भी जाता है और कई बार 4 लाख भी जाता है। इसका कोई फिक्स इनकम नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी पूरी रेट पे निर्भर करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आया या कोई पॉइंट छूटा तो कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। हमारे साथ इतना देर आप साथ दिए हैं, पूरा वीडियो देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी सिटी से हैं कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसकी इंक्वायरी चाहिए तो ये रायपुर में मिल जाता है, इसका पौधा रेडी तैयार किया हुआ। किसी भी नर्सरी से आप ले सकते हैं, वहाँ नर्सरी रायपुर
जैसे गूगल में सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे नर्सरी का नंबर आपको मिल जाता है। 2 रुपए से 3 रुपए कई बार रेट हो जाता है इसका। नॉर्मली अगर आप तैयार करते हैं खुद में तो 1 रुपए 10 पैसे के आसपास का रेट आएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।